नमस्कार, जय हिंद। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तत्समाकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षतम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्ति भवन्तः सर्व एव ही। अध्याय पहला, श्लोक 9वां, 10वां एवं 11वां। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी हुई एक श्री गीता ट्रांसलेशन है मार्केट में, और जॉर्ज थॉम्पसन एक यूएस यूनिवर्सिटी के संस्कृत स्कॉलर हैं, उनकी भी एक पब्लिश्ड श्री भगवद गीता मार्केट में अवेलेबल है। इन दोनों ने ही जो रेफरेंस लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि तत्ववेशिनी टीका जो श्री जयदयाल गोयदंका द्वारा लिखी है, गीता प्रेस गोरखपुर की, जो हम सभी के घर में मौजूद है, उसी के रेफरेंस का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। इन तीनों ही श्लोकों का शाब्दिक अर्थ यह है कि दुर्योधन आगे गुरु द्रोण से कहते हैं कि जिन योद्धाओं के नाम मैंने अपनी ओर से लड़ने वाले गिनवाए, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। मेरे ओर की जो सेना है, कौरवों की जो सेना है, वो अपर्याप्त है, वो अनलिमिटेड है, अनमैच्ड है, क्योंकि वो भीष्म ने संरक्षित की है, उसकी सुरक्षा भीष्म कर रहे हैं। जो पांडवों की ओर की सेना है वो बहुत पर्याप्त है, क्योंकि उसकी सुरक्षा भीम कर रहे हैं। और 11वें श्लोक में दुर्योधन आगे अपने सेना को कहते हैं कि जो भी जिस भी स्थिति पे खड़ा कर दिया गया है, जिस भी व्यवस्था में लगा दिया गया है युद्ध के मैदान पे, वो वहीं खड़ा रहे और भीष्म की सुरक्षा करे। भीष्म की सुरक्षा का रीजन यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि भीष्म जो है वो शिखंडी को औरत मानते थे, कि उनका जन्म एक औरत में हुआ है और मैं औरत पे हाथ नहीं उठाऊंगा। इसलिए दुर्योधन को यह आशंका थी कि कहीं शिखंडी भीष्म पितामह पे अटैक ना कर दे और हम युद्ध ना हार जाएं, इसलिए उनको सुरक्षित करने की बात कही गई है। हालांकि 10वें श्लोक में भीष्म ही पूरी कौरव सेना का संरक्षण कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग मुझे लगा। इस पूरे तीनों श्लोक के अगर हम यथार्थ पे चलते हैं तो मैं दुर्योधन हूं, मेरे अंदर आसुरी संपदाएं हैं, दैवीय संपदाएं हैं, दोनों का युद्ध होना है इस कुरुक्षेत्र में। और मुझे मालूम है कि मैं गुरु द्रोण के पास अगर आया हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर की आसुरी संपदाएं खत्म हो, दैवीय संपदाएं और बढ़ें और मैं द्वैत से अद्वैत की ओर पहुंच पाऊं, क्योंकि वो सिर्फ गुरु द्रोण ही करवा सकते हैं। ये था यथार्थ का कॉन्टेक्स्ट। अब अगर हम यथार्थ के और एक लेवल अप चलें तो ये है कि दुर्योधन को पता है कि मैंने जिन योद्धाओं के नाम गिनाए, मैंने जो आसुरी संपदाओं के नाम गिनाए, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, भीष्म, दुशासन, मैं खुद दुर्योधन, ये सब के अलावा और भी आसुरी संपदाएं मेरे अंदर मौजूद हैं जिन्हें मुझे हराना है। और जो भ्रम है, जो भीष्म है, वो अपर्याप्त है, वो इनसफिशिएंट है। मुझे ऐसा लगता है ये कि कौरवों की जो सेना है वो हम अपर्याप्त शब्द का यूज भी हिंदी भाषा में या जनरल बातचीत की भाषा में वहीं पे करते हैं कि जो चीज इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, तो अपर्याप्तम तत्समाकम बलम भीष्माभिरक्षितम, कि जो मेरा भ्रम है वो अपर्याप्त है और पांडवों की ओर से लड़ने वाले जो हैं वो पर्याप्त हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा कर रहे हैं भीम, जिसका रेफरेंस दिया गया है भाव से, कि अगर हमारे अंदर भावना बहुत बलशाली है, भाव हमारा, बिलीफ को इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे धर्म में कि बिलीव जब तक बना रहेगा तब तक हम साधना के पथ पे लगे रहेंगे, तब तक हम द्वैत से अद्वैत की ओर चलते रहेंगे। भाव के लिए तो इतना कहा गया है मेरे ख्याल से
कबीर ने कहा था कि भाव बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना नहीं प्रीत, भाव करे तो हरि मिले, कहे कबीर के मीत। तो भावना का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आगे 11वें श्लोक में कहते हैं कि इसीलिए अच्छा, मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हम डेली इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं घंटों, 2 घंटा, 3 घंटे हम आराम से उसको डेली बेसिस पे स्क्रॉल कर लेते हैं, इस नॉलेज के साथ, इस भाव के साथ कि नहीं करना चाहिए था, बहुत हमने टाइम वेस्ट कर दिया। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये भाव सबको आता होगा बहुत देर यूट्यूब या फिर अपना फोन चला लेने के बाद। तो इस बात का पता होना कि मैं डेली स्क्रॉलिंग कर रहा हूं, ये भ्रम बना हुआ है और मजा आ रहा है। भ्रम का बना रहना, स्क्रॉलिंग करना है, और इस चीज का भाव आना कि नहीं करना चाहिए था, ये भावना है, दैट इज दैवीय संपदा। लेकिन फिर भी हम अगेन उसको स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट डे, तो वो हो गया उसका संरक्षण, कि भीष्म का संरक्षण जरूरी है। यद्यपि हमें पता है कि भ्रम का बने रहना गलत है और हमें इस भ्रम को मिटा के आगे बढ़ना है दैवीय संपदाओं की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद।